What's up, everyone? Welcome to the Real Entrepreneur channel. And in this video, we are going to talk about how to scale up your online business. I'm not talking about growing your online business, I'm talking about scaling up your online business. Those two are actually very different things. But before that, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, then watch some videos. Get some idea कि इस चैनल पे किस तरीके का कंटेंट आता है. And if you think the content resonates with you, you can subscribe to the channel. Plain and simple. Okay. So, what exactly do I mean by scaling up first? Because ये term हमारी खुद की बनाई गई है, ठीक है? It's not a term that comes directly from nature. तो हर person के लिए scaling up can mean something different. Okay. In my case, I've written 3 pointers. Number one, consistent increase in revenue without incurring significant cost. इसका क्या मतलब है? अगर आपके रेवेन्यू में कंसिस्टेंट इंक्रीज आपको दिख रहा है, नाउ कीप इन माइंड व्हेन आई से कंसिस्टेंट इंक्रीज, आई विल से कि अपने 6 मंथ्स का लास्ट 6 मंथ्स का रेवेन्यू चेक करिए एंड देन उससे पहले के लास्ट 6 मंथ्स का रेवेन्यू चेक करिए. अगर आपको उसमें चेंजेस दिख रहे हैं कंसिस्टेंटली, मतलब 6 मंथ्स तक लेट्स से 20 लाख तक की सेल आपकी मेंटेन रहती है, ठीक है, तो इन दैट केस आई विल से कि हाँ ठीक है, कंसिस्टेंट है, आपका एवरेज अगर 20 लाख तक बन रहा है और वही आपका गोल है, तो आप कह सकते हैं कि आपकी 20 लाख की कंसिस्टेंट सेल्स हो रही हैं. तो कहने का मतलब यही है कि सिर्फ 1 महीने की या 2 महीने की सेल्स देख के आपको खुश नहीं हो जाना है. आपको एक लंबा टाइम पीरियड पकड़ना है और उस टाइम पीरियड में आपको देखना है कि आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अब एक और पॉइंट है इसके साथ, विदाउट इनकरिंग सिग्निफिकेंट कॉस्ट. इसका क्या मतलब है? वेल, सेल्स को या रेवेन्यू को इंक्रीज करने के बहुत तरीके होते हैं. यू कैन कट योर बॉटम लाइन एंड योर रेवेन्यू इज वेरी लाइकली टू इंक्रीज, बट ऑब्वियसली दैट्स नॉट वेरी सस्टेनेबल. तो अगर आप अपना प्राइस कम करे जा रहे हैं, एक्सेसिवली डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, और अगर आपने अपना रेवेन्यू क्रैंक अप कर भी लिया, तो उसका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आपने इसके लिए बहुत सारी कॉस्ट झेली और ये सस्टेनेबल भी नहीं है. अनलेस यू आर हैविंग a mastermind plan in your mind, it's not going to work. This is not how actually we grow. ठीक है? Okay. Next point पे आते हैं. Significant increase in profit might be a bit delayed. Okay. तो अगर आप कॉस्ट रिड्यूस करके लेट्स से अपना एक रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये स्ट्रैटेजी ही पूरी गलत है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि आप अगले 3 या 4 मंथ्स में क्या करने वाले हैं, कि आपका प्लान क्या है. ऐसा नहीं कि अरे यार सेल्स नहीं आ रही, चलो प्राइस कम कर देते हैं, अरे सेल्स आ गई, वेरी गुड. नो, नो, दिस इज नॉट एक्चुअली हाउ यू वर्क. आपके पास एक बहुत ही सॉलिड प्लान होना चाहिए कि ओके, हम सेल्स रैंक को फॉर एग्जांपल इंक्रीज करेंगे इतना प्राइस ड्रॉप करके, एंड एक सर्टेन पॉइंट के बाद कैलकुलेशंस आपकी होनी चाहिए कि हम इस प्राइस को इतना फिर बढ़ा देंगे. ठीक है, ऐसी प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी. ठीक है, ये मैं वीडियो में नहीं बता सकता, ये आपको खुद बैठ के सोच के समझ के डिसाइड करना होगा. ठीक है, तो कंसिस्टेंट इंक्रीज इन रेवेन्यू, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन प्रॉफिट. प्रॉफिट आपका इंक्रीज होना चाहिए. ठीक है, अगर प्रॉफिट आपका इंक्रीज माइट बी अ बिट डिलेड का यहां पे ये मतलब है कि शुरुआत में हो सकता है आपका प्रॉफिट इतना ज्यादा ना आ पाए, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर फोकसिंग ऑन स्केलिंग अप, तो बॉटम लाइन थोड़ी सी इफेक्ट होती है, बट उसके बाद आपका प्रॉफिट इंक्रीज होना चाहिए. आप टॉप लाइन को बढ़ाने के चक्कर में अपने बॉटम लाइन को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते. ठीक है, नेक्स्ट, बिल्डिंग एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट टीम. मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं. इंडिया में अगर आप अपने आसपास जनरल स्टोर्स देखेंगे या किसी बार्बर की शॉप देखेंगे, तो ये जो लोग होते हैं ना, ये जो बिजनेस मॉडल्स होते हैं, ये ग्रो होते हैं. मतलब या ये कह सकते हैं कि ये लोग ग्रो कर रहे हैं, बट ये स्केल अप नहीं कर रहे हैं. डिफरेंस मेनली ये है कि अगर आप ग्रो करते हैं तो आपकी कॉस्ट भी इंक्रीमेंटली इंक्रीज होंगी. जैसे जैसे आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है. ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड ग्रोथ. स्केलिंग अप क्या होता है? स्केलिंग अप की आपकी कॉस्ट तो बहुत जरा सी इंक्रीज करी, बट आपका रेवेन्यू इज स्काई रॉकेटिंग. ठीक है, सो ये डिफरेंस होता है मेनली. ऑलराइट, तो बिल्डिंग एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट टीम, इस पॉइंट को मैं थोड़ा इलैबोरेट करता हूं कि अगर आप लेट्स से अपने आप पे ही डिपेंडेंट हैं, यू नो इट्स लाइक द टिपिकल लाला जी शॉप्स इन इंडिया. अगर एक ही पर्सन बैठ के सब कुछ देख रहा है, सब कुछ संभाल रहा है,
what if that person is sick now? What if that person is not feeling great? What if that person is not in a great mental condition? What if that person is not healthy? तो ऐसी सिचुएशन में आपकी पर्सनल लाइफ इफेक्ट कर जाएगी आपके बिजनेस को, और रिजल्ट्स आपके शू ऐसे ड्रॉप करेंगे। तो आपको एक टीम बनानी है, एक टीम जो कि एक्चुअली बिजनेस को सपोर्ट कर पाए। अगर इफ यू वांट टू मेक इट बिग, if you want to make it big, you cannot do it alone. As simple as that. And I'll wrap up my point at this. Next, scaling up. अब actually मैं आपको बताऊंगा कि what you can actually do to scale up. It's not something you need to do. It's something you can consider and maybe come up with your own ideas. Number one, maximum utilization of every single resource. बहुत complicated sound कर रहा है, but it's really really simple. इसका क्या मतलब है? Let's talk about it. मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एवरी सिंगल रिसोर्स मीन कि अगर आपके पास एक ऑफिस है तो उसका फुल यूटिलाइजेशन करिए। अगर आपके पास एक मशीन है, लेट्स से प्रिंटर है, तो उसका कंप्लीट यूटिलाइजेशन करिए। एक एम्प्लॉय है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यार ओवरवर्किंग, दे आर ओवरवर्किंग एंड दे गेटिंग रियली टायर्ड और वो वर्क नहीं कर पा रहे हैं ढंग से उसकी वजह से, ये भी बहुत गलत है। और आपके एम्प्लॉयज आराम से बैठ के आराम कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ये भी गलत है। ठीक है, तो आपके अगर कोई एम्प्लॉय भी हैं तो आपको, अगर आप उनको सैलरी पे करते हैं तो आपको उनसे काम लेना है जितना आपको चाहिए और जितना उनके लिए हेल्दी है। तो ये बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा, वरना नहीं ग्रो करेगा। यू शुडंट हैव पीपल इन योर कंपनी जो कि कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट पॉइंट, डोमिनेट योर नीश बाय क्रिएटिंग मोर एंड मोर लिस्टिंग्स। आई थिंक इस पॉइंट को मैं ज्यादा टच नहीं करूंगा बिकॉज पास में बहुत वीडियोस मैंने इसके ऊपर बनाई हैं। अगर आपको ग्रो करना है, आपको ज्यादा लिस्टिंग्स चाहिए। एज सिंपल एज दैट। यू कैन नॉट डिपेंड ऑन वन प्रोडक्ट फॉर लॉन्ग। ठीक है, तो फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर कैटलॉग, फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर लिस्टिंग्स। अगर 20 to 25,000 आपकी लिस्टिंग्स पहुंच जाती है ना, मुझसे लिखवा लीजिए। आज आपके लिए बहुत मुश्किल है अब ग्रो ना कर पाना इफ योर प्रोडक्ट्स आर गुड। ठीक है, बहुत मुश्किल कर दी है आपने अपने लिए। नेक्स्ट पॉइंट, वर्क ऑन Amazon एडवर्टाइजिंग एंड ऑन गेटिंग मोर रिव्यूज। ओके, व्हाई आई एम सेइंग दिस? ये इतना स्पेसिफिक पॉइंट क्यों? पहले के ऊपर के दो पॉइंट बहुत ब्रॉड थे, व्हाई सो स्पेसिफिक? वर्क ऑन Amazon एडवर्टाइजिंग and on getting more reviews. Well, the reason is Amazon advertising, अगर आप थोड़ा सा भी अपने पास रिपोर्ट्स को सर्च करेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि Amazon एडवर्टाइजिंग में एक्चुअल में सेलर्स का बहुत सारा अमाउंट वेस्ट होता है। तो ये एक पूरा एनवायरमेंट है जहां पे आप चीजें सीख के अपनी कॉस्ट को बहुत बहुत ज्यादा रिड्यूस कर सकते हैं। एंड सिर्फ ऐसे मत सोचिए, आप एडवर्टाइजिंग का यूज करके जिन प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी अभी तक आपको नहीं मिल रही है उनकी विजिबिलिटी ला सकते हैं। ठीक है, एडवर्टाइजिंग को सिर्फ कॉस्ट कम करने की उसमें मत देखिए। मैं कहता हूं आप 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख स्पेंड करिए एडवर्टाइजिंग पे मंथली, इफ यू कैन। ओके, बट फिर उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स भी आने चाहिए। अगर लेट्स से अगर 2 लाख स्पेंड करके आप लेट्स से 40 लाख से 60 लाख तक की सेल्स जनरेट कर लेते हैं तो उसमें क्या बुराई है? नो कि आपको कितना ई कॉस्ट चाहिए अपना, और उसके अकॉर्डिंग आप चीजें करिए। ठीक है, फोकस ये नहीं होना चाहिए कि एडवर्टाइजिंग पे मेरा जो पैसा है वो कम से कम लगे। फोकस ये होना चाहिए कि जितना लग रहा है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, जो कि फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट, वर्क ऑन गेटिंग मोर रिव्यूज एज वेल। वेल, व्हाई इज दैट? बिकॉज जहां एडवर्टाइजिंग आपके डिस्कवरेबिलिटी वाले फैक्टर पे काम कर रही है, वहीं पे रिव्यूज आपके डिजायरेबिलिटी वाले फैक्टर पे काम कर रही हैं। आप रिपोर्ट्स उठा के देख लीजिए, अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर एक या एक से ज्यादा रिव्यू आ जाते हैं, उनकी सेल्स इंक्रीज करती हैं। दैट इज अ वेरी नोन फैक्ट। ऑब्वियसली इमीडिएटली नहीं करेंगी, बट 2 मंथ्स बाद, 3 मंथ बाद देखिए उनकी सेल्स करती हैं इंक्रीज। तो रिव्यूज को लाने का क्या तरीका है? आप कार्ड्स बना सकते हैं, बहुत बहुत पुरानी स्ट्रैटेजी है, कुछ नया तो बता नहीं रहा हूं मैं इसके अंदर। जस्ट अपने ऑर्डर्स के अंदर आप दे दीजिए उनको कि आप रिव्यूज दीजिए हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर एंड ऑल दैट। गिवन एन इंसेंटिव, नॉट अ कैश इंसेंटिव,
ठीक है, कुछ भी और अच्छा सा आप इंसेंटिव रख सकते हैं, कोई भी ऐसी चीजें जो उनको इमोशनली हिट कर सकते हैं, इस तरीके का इंसेंटिव आप रख सकते हैं। ठीक है, कोई भी कैश बेस्ड इंसेंटिव या कोई भी ऐसा इंसेंटिव कि जिसमें उनको कोई फ्री गिफ्ट मिल रहा है, अवॉइड दैट. You shouldn't do that, because if a person complains, if a customer complains, you're gone. All right, next, create system and processes. Well, ये पॉइंट शायद बहुत सारे लोगों को एकदम से क्लिक नहीं करेगा, बट यहाँ पे चीज समझने वाली ये है कि हर एक पर्सन को, हर एक एम्प्लॉय को आपकी कंपनी के अंदर पता होना चाहिए कि उसके लिए क्या टास्क है। उसको पता होना चाहिए कि उसको किस चीज पे फोकस करना है, किस चीज पे फोकस नहीं करना है। उसको पता होना चाहिए कि इफ योर ऑफिस ओपन्स एट दिस पॉइंट, नेक्स्ट क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिस्टल क्लियर पता होनी चाहिए, ताकि जो वर्क है वो बहुत फास्ट हो सके और इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से हो सके। इफेक्टिव को आप कह सकते हैं कि अगर आपने कोई काम बोला है कि 3 आवर्स के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, तो 3 आवर्स के अंदर हो जाता है, दैट्स इफेक्टिव। एफिशिएंट इज कि उसके लिए उन्होंने कोई ज्यादा रिसोर्सेज आपके वेस्ट नहीं करे। ठीक है, अगर कोई पैकेजिंग का काम है तो लेट्स से ज्यादा टेप वेस्ट नहीं करी, ज्यादा बॉक्सेस वेस्ट नहीं करे। एफिशिएंटली जितना चाहिए था उतना ही उन्होंने मटेरियल लगाया, दैट्स बीइंग इफेक्टिव एंड दैट्स बीइंग एफिशिएंट। ठीक है, इनकी इसकी और भी खैर ब्रॉडर डेफिनेशन है, यू कैन स्टडी दैट। सो या, दैट्स एक्चुअली, आई से कि ये बिल्कुल भी क्लिक बेट टाइप कंटेंट नहीं था, एंड आई एम श्योर बहुत सारे, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग इस वीडियो के एंड तक पहुंचे भी नहीं होंगे, because this is the raw truth about scaling up your company. So, if this video helped you out, please give it a thumbs up and drop down some suggestions in the comment section. And I'll see you guys in the next video. Take care. Bye.